जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही खुशियों से भरा है संगत जी। तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने। आंटी जी के परिवार को, उनके बच्चों को गुरु जी ने भर भर के खुशियाँ दे दी हैं संगत जी। तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी पूरे संगत परिवार पर आप ऐसी ही खुशियों की बरसात करते रहें संगत जी। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, सात दीप लोखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। संगत जी, जो कृपा जो काम गुरु जी कर सकते हैं संगत जी, वो कोई नहीं कर सकता संगत जी। संगत जी, गुरु कृपा हमारे जीवन में बरस रही है संगत जी। वो हमें पल पल अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं संगत जी। हमारे परिवार को हर क्षण हर पल ब्लेस किए जा रहे हैं गुरु जी। संगत जी, जो कृपा आपको गुरु चरणों में मिलेगी संगत जी, वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि संगत जी गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। अगर आपके जीवन में आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो परेशान ना होएं संगत जी, क्योंकि सारी प्लानिंग गुरु जी की होती है संगत जी। उन्होंने अपने बच्चों को कब क्या देना है ये उन्हें पता होता है। उसके लिए कब क्या अच्छा है वो सब गुरु जी को पता है। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी करे हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी यही इतना भरा ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। तो मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि संगत जी, अगर हम अधूरा सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी ज़िंदगी में उतना ही नहीं करते कि जो हम कह रहे हैं, गुरु जी वही करते हैं संगत जी। सबसे पहले बात, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि गुरु जी ने हमें हमेशा वहमों भ्रमों किंतु परंतु हमेशा से दूर रखा है संगत जी। बल्कि संगत जी, एक इतना प्यारा सत्संग है जब गुरु जी ने हम सोचते हैं ना कि नवरात्रि चल रहे हैं, कनागत चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, या ये अच्छे दिन नहीं चल रहे, या तिथि अच्छी नहीं है, तो परमात्मा ने तो हर दिन उतने ही चाव से बनाया है कि जितना आप जिनको शुभ मानते हो और या फिर आप उन कुछ चीज़ों को अशुभ मानते हो। संग जी, केवल परमात्मा ही हमारे, उसने हर एक सृष्टि के हर एक चीज़ को रचा है संगत जी। तो उसमें क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं हो सकता संगत जी। आंटी जी को गुरुजी ने सपने में आकर बोला कि अपनी कुड़ी की शादी करा ले, और वो अगले दिन गुरुजी के मंदिर दर्शन करने गई संगत जी। गुरुजी से चरण स्पर्श करके बोली, गुरुजी आपने हुक्म दिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं, लेकिन आप ही बताओ कि इस समय तो पितृपक्ष चल रहा है, या तो मैं इस समय क्या करूं? तो गुरुजी बोले, क्यों, या फिर कुछ नहीं हो ऐ आके ना यह कहकर ये सब बातें ना किया करो मेरे आगे। अपनी बेटी की शादी करो। क्यों होता है कनागत, क्यों होता है पितृपक्ष में? तो संगत जी, आंटी जी हैरान रह गई, पर उन्हें अपने गुरु पापे पूरा विश्वास था। आंटी जी ने उसी समय जाके, जिनको शादी नहीं करनी थी संगत जी, उन्होंने गुरु जी का हुक्म मान के पितृपक्ष में ही अपनी बेटी की शादी करी। और जब उस बेटी की शादी हुई तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु जी ने एक एक काम स्वयं खुद खड़े होके किया है संगत जी। तो आप सत्संग को पूरा सुनते रहें। जब गुरु अपने हाथ में अपने बच्चों की डोर पकड़ लेते हैं संगत जी, तो हमारे जीवन का हर क्षण हर पल गुरु की कृपा से ही चलता है संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा वहमों से दूर रहने के लिए ही कहते हैं। तो इसलिए हमें सत्संग भी हम वो बार बार हमें ऐसे ही सुनाते हैं कि किंतु परंतु ना कितना करो, क्योंकि सब कुछ मेरा परमात्मा का खुद बनाया हुआ है। सब उन्होंने ही रचा है। जहाँ उन्होंने सब चीज़ें बनाई है ना, कहते हैं ना संगत जी कि शिव जी की बारात में तो भूत प्रेत राजा रंग देवी देवता सब थे। क्यों थे? क्योंकि उनकी नज़र में कुछ भी अच्छा नहीं था, कोई बुरा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा है संगत जी। तो उनकी नज़र में कोई भी, संगत जी हम तो जीवन में इतने बुरे बुरे कर्म करते हैं, जब हमारे गुरु जी हमें हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा बरसा रहे हैं, वो
अपने बच्चों के कभी कोई कर्मों को ना देखते हुए उन पे अपार कृपा बरसा रहे हैं, तो इससे बेहतर तो संगत जी कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए शुभ अशुभ इन सब चीज़ों को, इन सभी वहमों भ्रमों को अपने जीवन से निकाल दीजिए संगत जी। संगत जी बस गुरु जी का नाम लीजिए और वही वेला जो है वो सुहानी हो जाएगी, वही वेला जो है गुरु कृपा बरस रही है संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का सिमरन करें और अपने इन दिनों और का वहम संगत जी बिल्कुल ना लाएं। संगत जी जब हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं ना संगत जी, तो हम सब पहले मतलब बोलते हैं कि मैं इसकी शादी इतने अच्छे घर में करूँगा, या हमारा बेटा बड़ा होता है तो हम कहते हैं हम इसके लिए ऐसी बहू लेके आएंगे। मतलब हर परिवार, हर माँ बाप के यही सपने होते हैं शादी को लेकर अपने बच्चों की। संगत जी गुरु जी के मंदिर में जब आंटी जी की बेटी पहली बार गई, तो जब वो पीछे बैठी थी तो गुरु जी ने ऐसे करके नाट करके बोले, आ गई तू। उसने बड़े ऐसे ऐसे करके चारों तरफ देखा कि गुरुजी अच्छा मुझे ही बोल रहे हैं, तो मैं पहली बार आई हूँ। तो गुरुजी बोले, आ गई तू। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। क्यों, अपने हस्बैंड को नाल नहीं लेके आई? बोली नहीं गुरुजी नू। संगत जी एक आंटी जो बीच में बोली कि अभी तो इसने 12वीं पास की है, अभी तो ये कॉलेज में आई है, अभी से इसकी शादी कहाँ से हो जाएगी गुरुजी। पर गुरुजी ने, संगत जी आप सभी जानते हैं कि गुरुजी को कभी भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इंटरप्ट नहीं करना। जो गुरुजी कह रहे हैं बस वो कह रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी ने टोटली इग्नोर मारा और फिर पूछा, क्यों नहीं लेके आई अपने पति नू? अब संगत जी वो बेटी भी यही पूछ रही है, सोच रही है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये सिलसिला संगत जी उसके साथ काफ़ी सालों तक, काफ़ी समय तक चलता रहा। जब भी वह दर्शन करने गुरुजी के जाती तो गुरुजी 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही थे, उस बेटी से पूछते ही थे कि तेरी शादी नहीं हुई? अच्छा तू बड़ी है कि भाई बड़ा है? भाई बड़ा है, लगती तो तू बड़ी है। संगत जी अब ये बताइए कि जिस परमात्मा ने इस जीवन को रचा है, क्या उसे ये नहीं पता था कि कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा? गुरुजी तो जानी जहान है, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते संगत जी। पर संगत जी गुरुजी यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे थे। और एक बार जब वह अपनी माँ के साथ गई तो माँ के सामने भी गुरुजी ने यही बोला, यार तेरी शादी नहीं हुई, तू अपने हस्बैंड नाल नहीं लेके आई। तो कहते हैं ना गुरुजी मेरी शादी नहीं हुई। तो जो आंटी की मम्मी थी उनके दिमाग में आया कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं, 3-4 बार से हमेशा यही हो रहा है। तो संगत जी 2.5 साल से एक ही बात गुरुजी बोले जा रहे हैं, तेरी शादी नहीं हुई, तेरी शादी नहीं हुई। तो मैंने बोला तो आंटी जी बोली गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी आप बताओ इसकी शादी कहाँ करनी है, मैं इसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इतना आंटी ने जब बोला ना संगत जी, तो संगत जी बस जैसे परमात्मा ने हामी भर दी हो, और बस संगत जी गुरुजी ने ही सब कुछ जोड़ दिया। संगत जी अचानक ही सब कुछ शादी का रिश्ता आ गया। और संगत जी गुरुजी की आज्ञा के अनुसार मेरी गुरुजी ने इतने अच्छे परिवार में उसकी शादी करी। संगत जी मैं जी गुरुजी का जितना शुक्राना करना चाहूँ उतना कम है संगत जी। संगत जी गुरुजी जब आंटी जी ने कहा कि गुरुजी आप बताओ कहाँ करनी है, तो आंटी जी को गुरुजी इतने विशाल दिखाई देने लगे, इतने बड़े दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादलों के बीच में से गुरुजी उन्हें देख रहे हैं, मतलब बादल ही बादल नीचे हैं और गुरुजी बादलों के ऊपर हैं। और उन्हें ऐसा ऐसा एहसास हो रहा था जैसे गुरुजी उनके ऊपर बादलों से नज़र रख रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला, ऐसा क्यों करनी है कि जहाँ इसकी रज़ा होगी, जहाँ इसका मन होगा, या हम इसकी शादी वहीं करेंगे? तो गुरुजी ने बोला। और संगत जी ऐसे ही आंटी जी का समय निकल गया, 2010 आ गया संगत जी। और उस समय आप सभी जानते हैं कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी संगत जी, जो कि 31 मई 2007। अब मई में भी गुरुजी की महासमाधि दिवस आ रहा है। हम सब संगत परिवार मिलकर गुरुजी का महासमाधि दिवस का जो होता है वो करेंगे संगत जी। उस दिन गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स जो होती हैं संगत जी बरस रही होती हैं संगत जी। और उस दिन हमें ज़रूर अमृत वेला भी सेवा जो होती है गुरुजी से ज़रूर मांगनी चाहिए संगत जी। संगत जी पर गुरुजी ने एक बात कही थी कि मैं इसकी शादी मैं कराऊंगा, और वाकई ही गुरुजी ने ही कराई, अपने तरीके से कराई। हर किसी संगत को गुरुजी ने जिसको बुलाना होता था ना संगत जी, शादी में बुलाना होता था, संगत जी खुद ही गुरुजी डिसाइड करते थे। और गुरुजी ने कैटरिंग से लेके वेन्यू से लेके हर चीज़ गुरुजी ने डिसाइड करी संगत जी। गुरुजी रात को सपने में आके बोलते थे कि जा तेरी सेवा है, उस लड़की की शादी में जाके तू तैयारी कर, और वो आ जाते थे संगत जी।
जिस चीज़ की सेवा होती थी, कैटरिंग हो, वेन्यू हो, बारात का कुछ काम हो, उनको सबको गुरुजी की आवाज़ आती थी और वो खुद जो थे वहाँ पे पहुँच जाते थे संगत जी। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कि गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि उन्हें तो सिर्फ बस एक, शायद ही मुझे लगता है, एक पल भर का कुछ करना होता होगा संगत जी, और वो अपने बच्चों के सारे कामों को संवार देते हैं। पर संगत जी, अगर आपके जीवन में कोई भी देरी हो रही है तो ये ना सोचें कि गुरुजी मेरा काम नहीं कर रहे। वो आपका सही समय आने पर अवश्य आपके लिए जो अच्छा होगा वो आपको देंगे संगत जी। संगत जी, आंटी जी की बेटी की जो शादी की डेट निकाली गई थी वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही निकली थी। कौन शादी में आना है सब गुरुजी ने निराकार रूप में डिसाइड किया संगत जी। और संगत जी, एक अंकल को उस दिन गुरुजी ने ड्रीम में आके बोला कि इसकी माँ को बोल जाके कि इसके लिए रूबी के और उसके एक पर्ल के कानों के छोटे-छोटे बूंदे लेके आएगी, यानी इयररिंग्स लेके आएगी और उसको गिफ्ट करने हैं। तो वो आंटी बोली कि मैं भागी गुरुजी की आज्ञा मान के, और मैं अपनी बेटी के लिए वही जो गुरुजी ने मुझे कहे थे वो इयररिंग्स लेके आई संगत जी। और इस टाइप से वो लेके रहे कि हर चीज़ जैसे गुरुजी ही कह रहे हों, और संगत जी जैसे गुरुजी ने खुद ही उस चीज़ को परचेज़ कराया हो। इयररिंग्स जो थे संगत जी वह रूबी के और पर्ल के थे संगत जी। गुरुजी ने उन अंकल जी को यह आज्ञा बोली थी कि उसकी माँ को, आंटी को ये जाकर बोले संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने जिन जिन संगत के नाम कार्ड पे लिखवाने थे सब संगत को गुरुजी ने ही कार्ड बंटवाए संगत जी। और संगत जी, जिनको मैं जानती भी नहीं थी वह भी जो थे शादी में आए संगत जी। सब गुरुजी ने ही डिसाइड कर रखा था, हर चीज़ गुरुजी ने पहले से ही डिसाइड कर रखी थी संगत जी। तो संगत जी, कभी भी जीवन में कुछ भी परेशानी हो रही हो तो सब्र कीजिए, गुरुजी पे विश्वास कीजिए, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग सबसे बेहतर होगी। वह अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं दे सकते संगत जी। संगत जी, बारात आने वाली थी तो आंटी ने सोचा कि पहले मतलब गुरुजी को भोग लगा के आरती करके भोग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बोली, जैसे ही बारात पहुंचने वाली थी तो मैंने सोचा कि फटाफट गुरुजी को भोग लगाते हैं और फिर हम आगे का कार्यक्रम करते हैं। पहले गुरुजी की आरती करेंगे और सारी संगत बैठी थी, भोग लगाया गुरुजी को। उसके बाद आंटी जी थोड़े काम के लिए उठ के चली गई। जब वो लौट कर आई ना संगत जी, तो गुरुजी की संगत के पास जो बैठी थी उनके पास ही बैठी रही और काफ़ी देर तक उन्होंने बताया कि गुरुजी की आवाज़ें आ रही थी संगत जी। गुरुजी ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोला, आज जो जो संगत में यहाँ लेकर आया हूँ अमृता की शादी में। अमृता जो था उन आंटी की बेटी का नाम है संगत जी। और जो जो मैं जिस संगत को यहाँ आज अमृता की शादी में लेके आया हूँ उनके उसके जो भी एक एक पल को लेकर के जो पुण्य मैं उस अर्पणा की झोली में डाल रहा हूँ संगत जी। संगत जी, उन आंटी जी को ऐसा एहसास हुआ। और जितनी भी संगत कहते हैं ना, हर हर किसी का एक कर्ज़ा होता है एक इंसान पर, वो तभी हमारी ज़िंदगी में आता है संगत जी। और वो कर्ज़ा उतारने, या तो हम उसका कर्ज़ा उतार रहे होते हैं या वो हमारा कर्ज़ा उतार रहा होता है। पर संगत जी, गुरु जी का तो सबको कल्याण करने का तरीका ही अलग है संगत जी। जितनी भी संगत आई थी उनकी एक एक पल के पुण्य को लेकर गुरु जी ने उस बेटी की झोली के खाते में डाल दिया संगत जी। और यह बोला कि जब उन आंटी ने यह बात सुनी तो वह बेहद सुबक सुबक के रो रही थी और अपने गुरुपा का शुक्राना कर रही थी संगत जी, कि गुरुजी ने मेरी बेटी को इतना ब्लेस कर दिया संगत जी। और गुरुजी ने सब संगत को बुलाया, अपनी मन मर्जी की संगत को बुलाया। और आंटी जी कह रही हैं कि एक बार में ऐसे ही साल बाद गुरुजी के मंदिर गई और जब सामने एक अंकल मेरे सामने से निकले तो उन्होंने बोला, जय गुरुजी। तो बोली, आप भी गुरुजी को मानते हैं? मैंने बोला, हाँ जी। तो बोली, मैं आपकी बेटी की शादी में आया था। आंटी बोली, मुझे तो पता ही नहीं, वो गुरुजी की संगत थी, मैंने कभी उनको देखा नहीं था। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने मेरे कानों में आवाज़ लगाकर मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे फला फला आंटी है और तुझे वहाँ शादी में जाना है, वहाँ जाकर तुझे सेवा देनी है। तो बोले, जंग जी, जितनी भी सेवा थी उनमें जो भी लंगर की सेवा थी गुरुजी ने मुझे ही सौंपी थी। अब बताइए संगत जी, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मेरी बेटी की शादी कैसे हो रही है, कौन क्या हो रहा है, सब गुरुजी ने अपने आप, मतलब गुरुजी ऐसे भर भर के खुशियाँ झोली में डाल दी संगत जी कि मैं अपने शब्दों में इस चीज़ को व्यक्त ही नहीं कर सकती संगत जी।
हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं संगत जी, वो गुरुपा के बच्चे हैं संगत जी, वो परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सब उनकी संतान हैं और वह हर सृष्टि हर कण कण में समाये हुए हैं संगत जी। उन्होंने ही हर सृष्टि की रचना की है संगत जी, और उनकी रचनाओं में से ही उनकी संगत चुनी जाती है संगत जी। और यह संगत कोई आम संगत नहीं है संगत जी। अपने आप को यह कभी भी ना सोचा करें, ना छोटा ना हीन भावना लें कि हम कुछ भी नहीं हैं। हमें तो अपने गुरु की कृपा पर जो है विश्वास होना चाहिए और एक प्राउड फील होना चाहिए कि हम अपने गुरु जी की संगत हैं संगत जी। हम उस परमात्मा की संतान हैं जो अपनी संगत का कल्याण करने के लिए स्वयं धरती पे आए हैं संगत जी, और हमारे साथ स्वयं हर घर में रहते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि वो बच्चों के कष्ट अपने ऊपर कब ले लेते हैं हमें ये नहीं पता चलता है। कभी कभी बैठ के ना इन चीज़ों को सोचकर मुस्कुराया कीजिए संगत जी कि गुरु जी पता नहीं हमारा कहाँ कहाँ साथ दे देते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं संगत जी कि छोटे छोटे सत्संग हमारी ज़िंदगी में रोज़ ही होते रहते हैं संगत जी। संगत जी, अभी मैं आपको अपना एक लेटेस्ट छोटा सा सत्संग बताऊंगी कि मुझे इतने टाइम से, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पिछले 2-3 साल से मुझे पार्लर नहीं मिल रहा था संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि जो मेरा पुराना पार्लर था उसमें जो थी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो मैं अभी लास्ट 2 दिन पहले की ही बताऊंगी आपको बात। मैं गुरुजी से कह के गई कि गुरुजी आप मुझे एक इतना छोटा सा पार्लर नहीं दिला सकते कि जहाँ मैं एक अच्छी जो मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए मैं वो कर लूँ। और संगत जी, मैं बस अपने घर से निकल गई और उसके बाद संगत जी क्या होता है, मैं जैसे ही अपने घर से निकलती हूँ थोड़ी ही दूर पार करती हूँ संगत जी, तो जस्ट सडनली मैं देखती हूँ कि एक न्यू पार्लर ओपन हुआ है जो कुछ सडनली 9-10 महीने पहले ही ओपन हुआ था। मैंने नहीं देखा था। अचानक से मेरे माइंड में थॉट आता है कि तू जा इस पार्लर में। मैं जाती हूँ उस पार्लर में संगत जी, और वो पार्लर बिल्कुल ऐसा जैसे जो मुझे चाहिए था संगत जी। संगत जी, पर वही है ना, गुरुजी पता नहीं कब क्या सुन लेते हैं, और मतलब हमारी इतनी छोटी छोटी बातें गुरुजी जान लेते हैं संगत जी कि हम खुद ही बिलीव, या मतलब हम खुद ही नहीं मान पाते कि ये अचानक से हो क्या गया। कि मतलब गुरुजी हमारे साथ हमेशा हैं कि जिस चीज़ के लिए मैं पिछले 3 साल से परेशान हो रही थी संगत जी कि मुझे पार्लर नहीं मिल रहा था, अच्छा पार्लर पार्लर मिल रहा था, अच्छा जो जो मुझे चाहिए था। और मैं जब वहाँ गई संगत जी, वो हर एक चीज़ वहाँ जैसी मुझे चाहिए थी, जैसी मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए थी, डिट्टो संगत जी वैसी ही थी। तो संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है। हमें नहीं पता गुरु जी क्या कब क्या कर देते हैं संगत जी, पर करते वही हैं अपने समय पे, देते अपने समय पे हैं। बस हमें उन पे से सब्र और विश्वास रखना है संगत जी। संगत जी, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, मैं बीच में अपना सत्संग ले आई। अब मैं आगे सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी, जब आंटी जी को वो कैटरिंग वाले अंकल जी मिले और आंटी ने उनको शगुन के पैसे दे के बोला था कि बाकी पेमेंट वह बाद में करेंगी, और शगुन के पैसे कुछ देकर उनको काम शुरू करवा दिया गया। जब हम गुरुजी की आज्ञा से एक अंकल जिनको पैसे की सेवा गुरुजी ने ही दी हुई थी, सारे चीज़ों का हिसाब यही करेंगे, यह गुरुजी ने हर संगत के ड्रीम में आके बोला था संगत जी, और बोल के बोला था कि ये मेरा प्रोग्राम है, मेरी बच्ची की शादी है, मैं खुद स्वयं सब कुछ करूँगा। संगत जी, गुरुजी कब क्या कर दें, 1-to-1 प्लान सिर्फ केवल और केवल गुरुजी का ही होता है संगत जी। हम उनके तरीक़ों में कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, और हमें शायद अपना दिमाग बिल्कुल छोड़ भी देना चाहिए अगर हम अपने आप को गुरुजी की संगत मानते हैं संगत जी। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि बस गुरु चरणों में सौंप दीजिए, उन्हें कहें आप जाने, आपका काम जाने संगत जी। फिर इसी तरीके से क्या होता है संगत जी, हर चीज़ गुरुजी ने संगत को जाकर सपने में बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कैटरिंग वाले को हिसाब देने के लिए आंटी जी ने जो पैसे दिए उसका हिसाब कर दो, और जब वो देने आए तो कैटरिंग वाला जो था वो बोला कि आपने जितना भी मेरा हिसाब बनता था उसमें 50,000 रुपये कम दे दो। अब 50,000 रुपये तो मुझे मिल गए। तो आंटी जी ने सोचा कि मैंने कई लोगों को गुरुजी ने सेवा बख्शी है कैटरिंग की, उसकी तो हो सकता है किसी ने दे दिए होंगे। पर अब जब वह बता रहे हैं कि वैसे निकले कि जब जा रहे थे गुरुजी के सामने तो गुरुजी का स्वरूप लगा था। तो बोले आंटी आप इनसे बात कर लें, ये जो फ़ोटो में है ना, यही अंकल आए थे, उन्होंने मुझे मुड़ कर देखा कौन फ़ोटो में है। और मैं हैरान रह गई संगत जी कि गुरुजी, उन अंकल ने बोला कि गुरुजी स्वयं अपने चोले में आए थे
और मुझे ये चीज़ बोल के गए हैं संगत जी। तो संगत जी, मेरी जीवन की जितनी तमाम परेशानियाँ थी संगत जी, गुरुजी ने कब ख़त्म कर दी मैं नहीं जानती। बस संगत जी, बस मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, फिर क्या होता है कि मैं आपको आंटी जी जो थी उन अंकल को कॉल कर रही थी, अपना सामान लाना था, उन्हें कॉल नहीं उठा रहे थे। तो यह अंकल मेरे पास आकर बोले, भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? तो बोले, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि शादी के उसका राशन लेने आना है, सामान लेके आना है, आंटी का फ़ोन नहीं मिल रहा। तो मेरे से पूछा गया कि आपको कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 50,000 रुपये आप दे दो। तो बोलो, ये लो संगत जी, अब जो वहाँ गुरुजी ने 50,000 रुपये बचाए थे, वहाँ उन्होंने वहाँ पर दिलवा दिए संगत जी। संगत जी, गुरुजी कब क्या कर दें कोई नहीं जानता, और गुरुजी की जो प्लानिंग होती है उसमें कभी भी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी जब काम स्वयं खड़े होके करते हैं तो वो काम ऐसे फटाफट चुटकियाँ बजाकर होता है संगत जी, कि हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। गुरुजी ने हमें इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, और मेरी बेटी की शादी का खाना बहुत ही स्वादिष्ट, क्योंकि वो गुरुजी की स्वयं ब्लेसिंग्स थी संगत जी। और जहाँ जहाँ सब पैसे जहाँ देने थे संगत जी, वह सब दिए गए। और संगत जी, जो जो सब गुरुजी ने सोचा हुआ था वो सब गुरुजी ने खुद खड़े होके कराया संगत जी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उन अंकल जी के पास एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो अंकल जी सोचते हैं कि मैं आंटी जी को बोलता हूँ कि मेरे पास 500 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा दे दिए। तो संगत जी, आंटी ने अंकल जी को रोक दिया और बोला कि नहीं, ये आपकी ही ब्लेसिंग है, जितना गुरुजी ने कहा है उतना ही आप करें, और ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है और कोई किंतु परंतु नहीं करना है। जब 500 गुरुजी ने इनको दे चुके हैं, ये बोल रहे हैं कि काट लो, तो हम काट लेंगे। अब सब बेटी की शादी हो रही थी संगत जी, फिर उससे पहले बेटी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से शादी को कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए रोक दिया जाता है। जैसे वो बिल्कुल बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो सबने, मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह थे वो आए, उनके हाथों को रब करने लगे, और डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि ये डेड हो गई है। उन्होंने मतलब सारी उसमें हलचल जो थी, शादी, मतलब संगत जी आप मान सकते हैं कि तभी एट अ टाइम शादी के समय पे ये क्या हो गया, इतने हालात अचानक से कैसे ख़राब हो गए, और वो भी गुरुजी के प्रेजेंट होते हुए भी। संगत जी, अचानक ही कुछ मिनटों के बाद जब उसको फिर से पकड़ा, जब हम उसे ऐसे लेके जा रहे थे, तो वह तुरंत खड़ी हो गई। बोली कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं तो ठीक हूँ। ऐसे करके वो अचानक एकदम खड़ी हो गई, मैं तो ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ, मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहे हो? तो ये सब चीज़ें हुई संगत जी। अगले दिन जो गाँव में गुरुजी की संगत आई थी, जिसको गुरुजी ने स्पेशली भेजा था सेवा के लिए, उनमें से एक बुज़ुर्ग महिला थी। और जब मैं अगले दिन सपना देखने, मतलब गुरुजी सपने में आए थे, तो गुरुजी ने कहा कि अमृता की उम्र इतनी ही थी, मैंने उसे आज ब्लेस कर दिया है शादी में जाके, और मैंने इस तरह से जीवन दान दिया है, उसकी उम्र को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है संगत जी, क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो इतनी ही थी संगत जी। तो संगत जी, अगर हम ये बोले ना कि हमें गुरुजी को कुछ बताना है या हमें गुरुजी को कुछ बोलना है, संगत जी उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो संगत जी वो सब कुछ जानते हैं, हमें उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई शिकायतें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ़ केवल और केवल उनका शुक्राना ही करना है, और जो भी शिकवे शिकायतें जो हैं बस उनके चरणों में सौंप देनी है संगत जी। हमारे जीवन की, हमारी सांसों की, हमारी हर चीज़ जो है गुरुपा को सब पता है संगत जी। कभी भी हमें ऐसी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमें गुरुजी को ये बताना है। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि गुरुजी के सामने बैठ के कि गुरुजी हम बहुत पापी हैं, हम इस कीचड़ में फंसे हुए हैं, लेकिन आप आए हो, उसका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और आज आपकी यहाँ बेटी जो बैठी है, उसका जो आपने भाग्य जगाया है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। हम तो केवल गुरुजी का गुणगान ही कर सकते हैं और उनके सत्संग ही सुन पाते हैं संगत जी। संगत जी, एक सत्संग एक आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। उन्होंने बताया है कि हम एक घर में रहते थे, वे मेरी सास के नाम था, क्योंकि हम पे लोन हो गया था बहुत, तो हमने किराए का मकान दूसरा लिया था संगत जी। किराए पे हम चले गए थे अपने मकान से, और उस समय गुरुजी को नहीं जानते थे, लेकिन उससे पहले ही मुझे बहुत सारे गुरुजी के, मतलब ओम रूप में ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई
हैं। रोटी पे ओम पे दर्शन, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन। बहुत सारे आसपास के लोग गुरुजी के बारे में मुझे अपने सत्संग सुनाते थे कि गुरुजी ऐसे हैं, लेकिन मैं टोटली इग्नोर कर देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी के मतलब बारे में जानने की इच्छुक हुई। जैसे गुरुजी का मुझे एक मैसेज आया कि मैं तेनू नया घर ब्लेस करना। हाँ, अब जब वो बात आई तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर मार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होना। दूसरे घर से एक दूसरे में घर में आ गए, अब कौन सा घर बदलना है। गुरुजी को यकीन मानिए, आंटी जी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि वह कुछ ही दिनों बाद वो घर जिसमें वो रह रही थी वो दूसरे घर में चली गई, और गुरुजी ने फिर इशारा दिया कि ये घर तेरे लिए अच्छा नहीं है, मैंने इसको बदलवा दिया है। तो आंटी जी बता रही हैं कि इस बीच में ये हुआ था कि गुरुजी का ये मैसेज आया था कि कुछ चीज़ें जो निकालनी है या निकलवानी है, मुझे जो सही नहीं है, जो तू अपने मतलब साथ में लेकर आई है। तो आंटी बोली कि एक ऊपर भरोसा था गुरुजी पे कि गुरुजी ने उनके सर पे अपना हाथ रखा हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने एक लाल पोटली निकलवाई मेरे पास से, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें रखा करती थी जो मेरे लिए सही नहीं थी। मैंने वो संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही मैसेज दिया कि मैंने तेरी वो पोटली जो है छुड़वा दी है। संगत जी, मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने अपनी अलमारी चेक करी और मैं सच में उस पोटली को अपने पुराने घर में ही छोड़ आई थी। गुरुजी का यही मैसेज था कि तेरे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को भी उस पोटली में जो चीज़ें हैं वो नेगेटिविटी ला रही हैं। संगत जी, वो लाल पोटली गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी से जब से हटवाई है, मेरे हस्बैंड के जीवन में बदलाव आए हैं। गुरुजी को वो अब मानने लगे हैं, और पहले तो वो मानने थे ही नहीं, बिल्कुल नकार जाते थे। संगत जी, अब मैं गुरुजी के पास जल प्रसाद रखती हूँ और पूरे घर में जल प्रसाद जो है गुरुजी का सबको देती हूँ। गुरुजी ने का जब मन करता है वह मेरे से कड़ा प्रसाद की सेवा भी लेते हैं। संगत जी, उससे पहले मैं जो है रो रही थी कान्हा जी के आगे बैठ के कि मेरी कान्हा जी, मेरी सास आपकी बहुत सेवा करती है, पर आप हमसे कोई सेवा नहीं लेते। तो संगत जी, मेरी जो तकलीफ़, मेरी जो दर्द थी वो मैं अपने परमात्मा के आगे रोती थी संगत जी, पर गुरुजी ने मुझसे धीरे धीरे अब सेवाएं लेनी शुरू कर दी हैं संगत जी, और बहुत ही मुझे सुकून भरी ज़िंदगी रहने लगी है संगत जी मेरे जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी ठंडी छाँव, जैसे मैं किसी तपती दोपहरी में तप रही थी और अब मुझे कोई ठंडी छाँव मिल गई है संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को मेरे घर में फूलों की खुशबू भी दी है संगत जी, और मैं जैसे ही मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस आई संगत जी, मैं तो मानो जैसे कूदने लगी संगत जी। मुझे गुरुजी ने नॉन स्टॉप सत्संग भी सुनवाए हैं और मैं जान पाई कि गुरुजी की कैसी फ्रेगनेंस होती है संगत जी। मैंने अपने भाई को भी फ़ोन करके बताया। तो संगत जी, सब जगह गुरुजी ने अपनी जो है फ्रेगनेंस का मुझे पूरा एहसास दिलाया संगत जी। अब मैं अपने मंत्र जाप करके सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सत्संग के अंत पर गुरु जी के वचनों का अनुसरण करते हैं संगत जी। संगत जी, हमें अपने गुरु जी के वचनों का जीवन में ज़रूर पालन करना चाहिए संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज हम गुरु जी के 19th वचन का अनुसरण करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। दूर बैठा जो मेरे कुल नहीं पहुँच सक रहा, ओ मेरी फ़ोटो नाल गल्ला करे, मैं सुनना हाँ। अर्थात गुरुजी ने कहा, अगर वह मेरे दर्शन करने नहीं आ पा रहा या फिर बड़े मंदिर नहीं पहुंच पा रहा है तो वो मेरी स्वरूप से बातें करें, मैं सबकी बात सुनता हूँ संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने स्वरूप में विराजमान है संगत जी। तो हम आपके जीवन की जो भी आपसे गुरुजी से एक फ्रेंड के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में आपको जो आपको आप बिलीव करते हो संगत जी, गुरुजी से उस तरह बात कीजिए, अपने जीवन की दिनचर्या उन्हें बताएं संगत जी। वह हमारी सारी बातें सुनते हैं संगत जी। कभी भी अपने मन में ये विचार या अपने मन में ये गिल्ट ना रखें कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ दर्शन करने के लिए, या फिर मैं कोई स्पेशल दिन है उस दिन नहीं जा पा रही हूँ, या मैं बहुत दिल्ली से दूर रहती हूँ तो मैं आज तक गुरुजी के दर्शन नहीं करने पाई हूँ संगत जी। गुरुजी तो अपने हर स्वरूप
रूप में विराजमान हैं। तो कभी भी इस चीज़ के लिए अपने मन में गिल्ट मत रखें कि मैं गुरु जी के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। जो भी परेशानी हो अपने मन से गुरु जी से अरदास करें, गुरु जी को बताएं, उनसे बातें करें संगत जी। वह हमारी सारी बातें सुनते हैं हमेशा संगत जी, और वो आपको किसी ना किसी रूप में जवाब भी ज़रूर देंगे संगत जी। जब हम गुरु जी से 1 to 1 कनेक्शन रखते हैं ना संगत जी, वो कोई ना कोई हमारे मन में ऐसा आंसर देंगे, या हमें कोई टेलीपैथी होगी, या किसी संगत के थ्रू कुछ ऐसा जवाब दिलवाएंगे संगत जी। आपको अपने सारे सवालों के जवाब गुरुजी अवश्य दे देंगे संगत जी। संगत जी, गुरुजी तो कहते ही हैं कि मैं संगत में ही विराजमान हूँ। कब तुम्हें कौन सी संगत के रूप में तुम्हें कुछ क्या बताने आ जाऊँ, इसलिए तुम कभी ये मत सोचो कि संगत ऐसा कर रही है या वैसा कर रही है। मैं तो संगत में ही विराजमान हूँ संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी के वचनों को याद रखें, अपने जीवन में गुरु जी के वचनों को ज़रूर उतारें संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमेशा ही अपने बच्चों के सारे कष्ट क्षण भर में, पल भर में यूं ही काट देते हैं संगत जी। और अगर कुछ किसी चीज़ों को संभलने में समय लग रहा है, किसी चीज़ों को गुरुजी करने में टाइम ले रहे हैं संगत जी, तो गुरुजी पे विश्वास रखें, सब्र रखें, गुरुजी का नाम जप करें, सिमरन करें, अमृत वेला ज़रूर संभालें संगत जी। गुरुजी ज़रूर आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे संगत जी। तो इसलिए संगत जी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ या जा पा रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है संगत जी। गुरु जी से बस बातें कीजिए। अगर आपके पास स्वरूप भी नहीं है तो गुरु जी को अपने मन में विराजमान करके, आंख बंद करके उनसे बातें करें। वो आपको ज़रूर अपने दर्शन भी देंगे, अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाएंगे संगत जी, और आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको अवश्य ही मिलेंगे संगत जी। तो संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं अंत करते हैं। आज के सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर आप शेयर करते रहें संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी सेवा बख्शी है संगत जी। और संगत जी, सत्संग हमेशा अच्छी साफ़ सुथरी लिखावट में ज़रूर भेजें, ताकि आपके सारे सत्संग हम शेयर कर सकें संगत जी। क्योंकि संगत जी, अगर वो क्लियर राइटिंग में नहीं होते हैं तो हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर किसी संगत के सत्संग शेयर नहीं हो पाए हैं तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ज़रूर चेक करें। और सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही होनी चाहिए संगत जी, कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में गुरु जी ने क्या बदलाव करे हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या चमत्कार किए हैं संगत जी। सत्संग यही है संगत जी। तो इसलिए ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें भेजते रहें संगत जी। जिस पर आपका मन करे, आपका ईमेल आईडी पे मन करे या व्हाट्सएप पे मन करे, आपका जहां आपके लिए सूटेबल हो आप वहां भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।